चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, मानव नेत्र, चैप्टर नंबर 3 है ना। अब पैसा मत गिन, चैप्टर नंबर 3 पैसा मत गिन। देखो नहीं, पेमेंट सब लोग दो, पेमेंट नहीं देगा तो फिर डरा जाएगा। नहीं, तुम लोग पैसा गिनो मत, पैसा दे दो सीधे हमको, हम गिन लेंगे। हाँ कल टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का, कल ही हम बतलाए थे, अगर नहीं याद है तो अब उसको से तो चैप्टर 1 से तो 121 क्वेश्चन का ले लिए टेस्ट, अब करना कर लेंगे टेस्ट है। चैप्टर नंबर 2 पीछे जाके याद कर लेना, पीछे जो है ना, पीछे, हाँ पीछे रिक्त स्थान भी याद कर लेना है, ठीक है, समझा। ये ले दिए नहीं है, सही गलत में सब नहीं दिए, छोड़ दो मत उसे करना, खाली ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, बुक एक बार पढ़ लेना, सब क्लियर, ठीक है। अरे मेरे भाई पढ़ लेना, सब क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, समझा। नहीं सब्जेक्टिव संडे को है मेरा, संडे को बोले कि कौन, हाँ तो क्या, एक सेकंड, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे लगा था कि सब्जेक्ट खाली आएगा, खाली सब्जेक्ट। हाँ तो संडे को, संडे का ठीक, संडे का आप छोड़िए, आप बात यही आ गया तो दी हेलो सर जी। होगा सब्जेक्ट का होगा, हाँ सब्जेक्ट होगा तो पहला जो होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो दूसरा ये वाला याद है ना, और ये वाला याद है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। अब इधर देखो, इधर क्या है जी, चैप्टर नंबर 3 है ना। इस चैप्टर नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे। देखो इधर मैं भाग गया हो भाई, चलो इधर देखो, इधर देखो, देखो आज हम लोग क्या देखेंगे जी, चैप्टर नंबर 3 है ना। मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, है ना। तो चलो देखो, ये ज्यादा क्लास नहीं जाएगा, खूब जाएगा ना तो 4-5 से 6 क्लास जाएगा बस, समझा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या है ये, क्या है बताओ, पता है हमरा में वो दिक्कत, हम थीमवा छोड़ देते हैं, थी है। बैकग्राउंड वो नहीं बदलते हैं यार, दिक्कत हो जाता है। इधर वो किसका आंख है जी, आदमी के है। हमको लग रहा पता कौन है, ये आदित्यवा की आंख है ना। ए बस हो गया, अरे हो गया मेरे भाई। तो देखो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ ये हमरा से दिया गया, जले पर नमक छिड़केगा। अभी तो ब्याह नहीं हो रहा है, हम तो बात कर रहा है जी। अब कितना लोग कहे कि ब्याह करा रहा, तो यूं नहीं कोई करा रहा है। तो देखो इधर पहले, ये मानव नेत्र है ना। मानव नेत्र जो होता है ये बहुत ही क्या होता है जी, समझो कि इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाशीय यंत्र कह सकते हैं। क्या कहते हैं जी, प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र मतलब क्या, कि प्रकाश अगर रहेगा तो दिखाई देगा, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, है ना। वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या करेगा जी, दिखाई
नहीं देगा, अगर प्रकाश रहेगा तो दिखाई देगा, समझा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय यंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है, बोलो। तो देखो पहले अब है कि अब चैप्टर में हम लोग इन कर गए हैं, है ना। पहला क्या है जी, देखो यहाँ पे मानव नेत्र, ये क्या है जी, मानव नेत्र। सुनो, तो मानव नेत्र का अगर डिफिनीशन आए तो मानव नेत्र का डिफिनीशन यही बोलना है कि मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत, क्या है जी, अद्भुत, अद्भुत यानी बहुत अच्छा, यानी बड़ सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हैं, है ना। प्राकृतिक, प्रदत्त यानी प्रकाशीय, क्या है जी, यंत्र है, समझा। प्रकाशीय, इतना सीधा याद रखना कि आंख जो होता है वो सबसे अच्छा, सबसे अच्छा और बहुत ही बहुत बोल सकते हैं कि अच्छा, है ना, बहुत से बहुत बोल सकते हैं अच्छा, समझा। क्या एक प्रकाशीय यंत्र है, समझा। एक लाइन में तुम बोल सकता है, एक लाइन में बोल सकता है ना कि ये जो है क्या है जी, प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। अगर प्रकाश रहता है तो हम लोग क्या कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं। अगर नहीं रह पाता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, नहीं देख पाते हैं, समझा। हाँ, क्या नहीं समझे हम तुम्हारा बात। नहीं दिखता है बेचारा, नहीं दिख पाता है। सुनो पहले, सुनो यहाँ देखो पहले, ये जो नेत्र है ना छतु, ओकरा में जो रेटिना होता है, ओकरा में रेटिना पे उसका इमेज ही नहीं बन पाता है बेचारा के, वहां ब्लैंक हो जाता है, उसको पूरा काला काला दिखता है। कैसा दिखता है जी, काला काला। हाँ, तो आंख जब बंद करेगा ना ऐसे, तब तुम्हारे अंदर में प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या हो जाता है जी, काला काला दिखता है, समझा। एक सेकेंड, एक सुनो 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 सुनो, सपना में जो होता है ना, हम वही देखते हैं जो सोचले रहते हैं, समझा। ऐसे हम मान लो कि सुनो पहले, अरे सुनो ना रे, मान लो कि तुम सोच लिया, तुम सोच लिया, है ना, कि तुम्हारा मतलब ब्याह हो रहा है। तो अब मान लो कल तुम सोचा है काश हमारा ब्याह होता, तो ऐसे ऐसे हम करते, है ना, पत्नी को जयमाला पर ऐसे ले जाते, समझा। सुनो सुनो सुनो, अब ये लड़का क्या कहता जी, जाता मतलब सोचा कि जाएंगे तो पत्नी को ऐसे हाथ पकड़ेंगे, फिर ऊपर से हल्का सा मतलब गिर थी, जैसे हल्का सा गिरने होगी ना, तो दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, फिर ऊपर से ऐसे लेके आएंगे। तो सोच लिया लड़का। अब यही जो है ना माइंड में रिपीट हो गया है, समझा। अब माइंड में जब रिपीट होता है ना, तो वो क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। हो सकता है कि तुम आज सांझ को, हो सकता है कि बिहान, या 10 या 15 दिन के अंदर में तुम, या 20 दिन के, कभी भी तुम वो सपना तुम देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड के अंदर में है, समझा। हम वही देखते हैं जो हम सोचते हैं, समझा। हाँ हाँ हाँ, देखो वही ना बोले, कभी हम सोचते हैं, हम बोले ना कि हम वही देख पाते हैं जो हम सोचते हैं। तो अभी वही देख पा रहा है जो तुम सोच रहा है, समझा। तुम कुछ और सोच के देखो, तुम कुछ और देखेगा, समझे ना। हाँ, एकदम आराम से माइंड को भेजो ना, माइंड जाता है ना। हम यहाँ से देखो, आंख बंद किए, हम यहाँ से कहाँ पे चले गए जी, चले गए कहाँ बताएं, ठीक, मान लो हम जयमाला पे चले गए, ठीक है। अब वहां पे गए तो वहां पे हमको फील होना चाहिए, फील करना होता है, फील कर लिया तो चले जाओगे, ठीक है। बाकी खत्म करो, जयमाला पे जाके हमारा नसीब ना है, ठीक है। देखो, हाँ बात सही बोला। ये क्या है जी, ईमानों का आंख है ना। ये पे वो गानो है, देखो ये मस्त है, अखिया के नीरो खीर कजरा, ऐसे है,
बिंदिया करे सूर। देखो तो पहले, तो ये क्या है जी? आंख है, समझा ना? तो देखो एकरा में हम लोग सब पढ़ेंगे, परितालिका क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, पुतली क्या होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ये ऐसे 3D में देख रहे हैं, 2D में अगर देखे तो ऐसा हम लोग का संरचना आंख के अंदर में दिखता है। 3D क्या दिखा रहे हैं? क्या ला तुम्हारे निकाल देखते हैं, समझ में आया? बोलो। तो याद रखना यही ना कि जो यथी है, क्या उसको बोलते हैं, जो आंख है वो प्रकाशीय यंत्र है। हाँ, वो हल्का होता है, या तो ज्यादा जागल है, या तो आंख में झटका लग जाता है तो वो हो जाता है। खून चढ़ जाता है, खून। थोड़ा सा देखो, टाइम कम है तो खींचने दो। देखो इधर पहले, देखो छोटू, सब सही है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे हम काला नहीं है, हमको थोड़ी है। देखो इधर पहले, मानव नेत्र की बनावट हम लोग देखेंगे। मानव नेत्र का बनावट कैसे आंख बना हुआ है, ओकरा में क्या क्या है, समझा? ओकरा में कौन कौन सा पार्ट है, वो क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, समझा ना? ये मानव आंख के बनावट कौन कौन सा चीज से मिलकर बना होता है वो लोग हम देखेंगे, ठीक है? देखो, मानव नेत्र आंख यानी लगभग गोलीय होता है। आंख के इस गोले को हम लोग क्या कहते हैं जी? नेत्र गोलक कहते हैं। देखो हाई जो तुमको दिख रहा है ना, आंख कैसा दिख रहा है बताओ तनी? गोल 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 अंडा, सिपाही जी के डंडा, बकरी के पूछ, पंडित जी के। अब देखो तो पहले, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ये क्या, सुनो बोले ए लड़का, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये गोलाकार आकार है, यही क्या है जी? आंख है। क्या है? आंख है, समझा? ये आंख को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है? आंख के गोले को क्या कहते हैं? सिंपल है ना? एकरा में कौन दिमाग लगाने वाला है कि अब देखो यहाँ पर देखो, इसको अगर 3D में देखो तो ऐसे दिखाई देगा, अगर 2D में देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। नेत्र न बताएं कि नेत्र क्या है? प्रकाशीय यंत्र है, बस, दैट्स ऑल, ठीक है? अब समझ, यहाँ पे देखो, शांत रहो। अब जो है ना, ये क्या है? देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है ऐसे, ये क्या दिख रहा है तुमको? एक नेत्र गोलक दिख रहा है, समझा? बाकी अंदर में हम लोग बात करेंगे क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पर आंख के गोले के सबसे बाहरी मोटे और सफेद अपारदर्शी चमड़े यानी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं जी? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। देखो यहाँ पे हाई तो तुमको दिख रहा है ना, क्या? अच्छा वजन चलो ना बताते ना आगे, अभी नहीं बताएंगे। देखो इधर यहाँ पर देखो, सुनो, देखो तो पहले हाई वाला तुमको दिख रहा है ना छोटू, यहाँ पे वाला, ये वाला दिख रहा है ना, है यही वाला क्या कहलाता है? श्वेत मंडल बोलो या श्वेत पटल बोलो, समझा? या इसको स्क्लेरोटिक बोलो। क्या बोलो इसको? स्क्लेरोटिक बोलो, समझा? इसी को क्या कहते हैं जी? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। तो याद रखना, क्या याद में रखना है तुमको कि ये जो बाहरी भाग होता है ना, जो बाहरी भाग होता है आंख का, जो कैसा रहता है जी? अपारदर्शी रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखो आंख के अगला उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है जी? कॉर्निया कहलाता है। ध्यान देना, हाई जो अगला उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग उभरा हुआ तुमको दिखाई दे रहा है,
यही भाग क्या कहलाता है जी? कॉर्निया। यहाँ पर ये होता है ऐसे, तुमको आगे में दिखने को मिलेगा, समझा? हाँ, इकारिका में जो ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे से, वो अंदर बहुत में है, थोड़ा सा ऊपर में है, समझा ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक कहते हैं, सॉरी हाँ कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया कहते हैं। सब बताएंगे, संतरों तो सब धीरे धीरे बताएंगे, अभी तो बनावट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सब बताएंगे ना। देखो हाँ, देखो एक लड़का, तो आंख के अगला उभरा हुआ भाग जो होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी होता है ना? अब चलो रुपेश हमको बतलाएगा कि पारदर्शी का मतलब क्या होता है। पारभासी किसे कहते हैं? हाँ, पारभासी। अपारदर्शी अच्छा, ये बता के तुम का साबित करना चाहता है? यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय? कभी नहीं, समझा? याद रखो, अगर सुनो, पहले एक बात बता रहे हैं, अगर तुम खड़ा हो बताने के लिए, अगर तुम्हारे बगल वाला कोई तुमको बता दे रहा है बताने के लिए, समझो कि सबसे बड़ा तो दुश्मन बगल वाला है, समझा? अगर तुम सुनो पहले, अगर तुम उसको समझ रहे हो कि वो मेरा दोस्त है, तो कभी वो दोस्त नहीं तुम्हारा बनेगा, समझा? क्योंकि पहला, सुनो पहले, पहला क्या है ना, वो चाह रहा है कि तुम पढ़ो मत, तुम उसको बोल दोगे, वो बोल देगा, तो वो क्या चाहेगा? वो तो बताइए देना हमारा, होम कहा पढ़ी, तो हमारा बताइए दे है, चल ऐसे ही वो आराम से आएगा बेचारा। अब बगल वाला तुमको बताइए दे रहा है ना? बगल वाला तो पढ़ रहा है, तब ना उसको याद है जी, अब तुम पढ़ ही नहीं रहा, तुमको याद नहीं है। बाकी समझो, है ना? समझदार के लिए सारा काफी, बाकी खत्म। शांत रहो। अरे वो देखो, जो भी कुछ करता है वो अपने जिंदगी के लिए करता है ना? तुम भी करते हो तो अपने जिंदगी के लिए कर रहे हो, ठीक है? अब देखो इसके बाद, तो याद रखना, आंख के अगला उभरा हुआ भाग जो पारदर्शी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है जी? बोलो मेरे भैया देखो इधर, इधर देखो, हाई वाला जो तुमको दिख रहा है, नहीं वाला भाग, हम जो घेरे तुमको दिख रहा है, ये वाला भाग, यही वाला कॉर्निया है। सब में होगा कॉर्निया, सभी के आंखों में कॉर्निया होता है। अरे कतनो छोटा रहे, स्ट्रक्चरवा तो उसी रहेगा। क्या कहा नहीं दे सकता है? अब देखो कोई अब तो हम लोग में नहीं होता है, हम लोग सब लोग एकदम कलरफुल देख पाते हैं। किसके वाला? चलो तुम्हारे में ट्रांसफर करवाए थे। वो का मतलब सब बाद में, अभी यहाँ पे देखो मतलब देखो, पहले ये खत्म करने दो, उसके बाद में ऑफलाइन में जितना पूछना पूछ लेना, ठीक है? अब देखो पहले सुनो, पहले प्रकाश किरणें कॉर्निया से ही होकर आंख के अंदर जाता है। याद रखना छोटू, ध्यान यहाँ दो, नहीं तो निकल जाएगा, दोबारा नहीं चलेंगे इधर में। ये वाला जो भाग हम तुमको दिखा रहे हैं क्या है जी? कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया, समझा ना? ये वाला जो कॉर्निया अगला उभरा हुआ भाग जो है, ये क्या है जी? कॉर्निया है। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ कि ये जो उभरा हुआ भाग है क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया से ही होकर क्या होता है? प्रकाश जो है वो अंदर की ओर जाता है, एक से अंदर की ओर जाता है। ऐसे होके ये अंदर प्रकाश जो है वो कहाँ चला जाएगा जी? अंदर में चल जाएगा, ठीक है?
अगर तुमसे पूछे कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता कर सकता है कि आंख में प्रकाश किससे होकर जाता है, तो कॉर्निया से होकर जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब देखो, अब उसके बाद है श्वेत पटल। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर गहरे भूरे रंग के एक झिल्ली होती है ना। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला ऊपर का कोची है, ये सब जो है श्वेत पटल है। ये सब तुमको दिख रहा है, ऐसे हम घेर रहे हैं, ये सब कोची है, श्वेत पटल है ना, श्वेत पटल है। बताओ ये सब जो बहरी है वो क्या है, श्वेत पटल है। श्वेत पटल है, मंडल बोलो। हाँ अरे भैया मेरे, ये पूरा गोलवा के कहते हैं नेत्र गोलक। आई पे जो लेयरवा चढ़ल है ना, ये वाला, ये लेयरवा को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत पटल कहते हैं या स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक। ध्यान यहाँ पर दो, समझा। तो बात करें में उतर जाएगा तो फिर हम पीछे में नहीं चलेंगे, फिर कहेगा नहीं समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद देखो इधर में, यहाँ पे क्या है कि ये जो देखो पूरा को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो लेयर तुमको दिख रहा है, इस लेयरवा को क्या कहते हैं जी, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसके अंदर में देखो, इसके नीचे तुमको दिख रहा है वो इसे हल्का डीप कलर में, लाल भूरा में दिख रहा है नहीं वाला, तो ये वाला को पता है क्या कहते हैं, कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोरॉइड कहते हैं, समझा। ये कोरॉइड जो होता है कैसा होता है जी, गहरे भूरे रंग का होता है। कैसा होता है, गहरा भूरा। तुमसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि कोरॉइड का रंग कैसा होता है, तो गहरा भूरा रंग का होता है। या ऐसे पूछ दिया जाएगा कि गहरे भूरे रंग का आंख में कौन सा भाग होता है, तो कोरॉइड होता है, समझा। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको कर सकता है। देखो यह अपने गाढ़े रंग के कारण आंख के प्रकाश को क्या करता है जी, अवशोषित कर लेता है। याद रखना कि जो कोरॉइड जो है ना, ये गाढ़ा भूरा रंग का होता है और उसके कारण ही ये प्रकाश को अवशोषित भी करता है। क्या करता है, अवशोषित यानी एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, इसके द्वारा किसी प्रकार का आंतरिक परिवर्तन क्या है, नष्ट हो जाता है। देखो इसके द्वारा किसी प्रकार का आंतरिक परिवर्तन जो होता है ना, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोरॉइड जो है आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाता है, समझा। याद रखना ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वाला इंपॉर्टेंट है, समझा। लेकिन यहाँ भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझा। देखो तो कोरॉइड जो है ना छोटू, ये क्या है, आगे बढ़ के दो भागों में बढ़ जाता है। पहला जो होता है वो आइरिस है, दूसरा कौन है जी, सिलियरली पेशिया, या इसको बोल सकते हैं पक्षमाभी। क्या बोल सकते हैं जी, पक्षमाभी मांसपेशिया बोल सकते हैं। देखो आइरिस को दूसरा नाम हिंदी में क्या बोलते हैं, परितालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितालिका कहते हैं। इतना समझ में आया, बोलो। तुमसे कोई पूछे कोरॉइड को कितने भागों बांटते हैं, दो, कौन कौन, आइरिस और पक्षमाभी बोलो या सिलियरली पेशिया बोलो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब एक में क्या है ना छोटू, तुमको यहाँ पे हल्का हम बड़ा करके पहले दिखाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं डेफिनेशन को, उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है ना, समझा देंगे। देखो इधर आइरिस पहले का भाग है, कोरॉइड का पहले का भाग कौन, आइरिस, दूसरा का भाग कौन, सिलियरली पेशिया। देखो कोरॉइड के आगे वाले अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने है ना, डायफ्राम के रूप में रहती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं जी, परितालिका कहते हैं, समझा ना। देखो आइरिस परितालिका या आइरिस कहते हैं।
आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाला प्रकाश का परिमाण घटाया बढ़ाया जा सकता है। समझा? देखो ये वाला तो तुमको निकला हुआ दिख रहा है ऐसे, ये क्या है बताओ? यही है क्या? परितालिका। कुछ है जी, परितालिका या आइरिस कहो इसको, आइरिस। क्या कहो इसको? आइरिस कहो। जो ये वाला तुमको दिख रहा है ना, यही वाला क्या है? आइरिस है, यानी परितालिका। ये क्या करता है? ये सिकुड़ता है और फैल जाता है, सिकुड़ता है फैल जाता है, सिकुड़ता है फैल जाता है। समझा? और जब सिकुड़ेगा फैलेगा ना, ये क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। समझा? कि प्रकाश कितना मात्रा में जाना चाहिए अंदर आंख में, उसको ये नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। एक सेकंड, कार्बाइड का ना उसका भाग है। हाँ, तो प्रकाश को ऑब्जर्व करने का काम करता है। एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? कार्बाइड। कार्बाइड का क्या है? दो भाग है, एक है आइरिस है, वो कौन है जी? सिलियरली मांसपेशिया, यानी पेशिया बोल सकते हैं। तो इसका जो काम होता है ना कार्बाइड का, ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है, यानी एक से प्रकाश होकर नहीं गुजरेगा। ये क्या कहते हैं? प्रकाश अगर टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा? बाहरी चलाएगा। समझाएगा? अंदर नहीं जाएगा। ये सिकुड़ता और फैलता है, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, ऐसे होता है। ये ऐसे होता है। देखो ऐसे होता है। ये कभी सिकुड़ेगा तो ऐसे आ जाएगा, फैलेगा तो ऐसा हो जाएगा। समझा? यानी देखो उल्टी बता रही है। हाँ, जो सिकुड़ेगा ना, सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ गया तो सिकुड़ गया तो अलग हट जाएगा। अगर ये फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फैलेगा तो ये अगर लेयर जो फैल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर सट जाएगा एक दूसरे के। समझा? ये क्या करता है कि मान लो अब इतना गैप से प्रकाश जा रहा है, जो दिख रहा है गैप दोनों के बीच में ना, उसको देखना। ये इसके बीच में क्या हो रहा है? गैप में से प्रकाश जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रकाश जाएगा। अगर इसे जाएगा तो बहुत सारा, है ना? देखो क्या करता है, जैसे ही हम लोग हवा में जाते हैं डायरेक्ट, अगर तुमको कोई अंधेरा घर में से डायरेक्ट कहा में धर दिया जाए, अंधेरा में धर दिया जाए, तो आंखों हल्का मिचता है ना? क्यों? क्योंकि वहां से पहला जो है आंख कहां था? अभी अंधेरा में था, तो अपना आइरिस को पूरा मतलब क्या कर लेता? हटा लेता, दूर कर लेता वो। समझा? और दूर करके उसको वहां से प्रकाश को ज्यादा ले रहा था। समझा? लेकिन जैसे ही तुम वहां पे गए तो प्रकाश ज्यादा मिलने लगा। अब प्रकाश ज्यादा जाएगा तो रेटिना पर ढेर सारा इमेज बनेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है वहां पे। समझा? तो इसलिए क्या करता? हल्का मिचता है और आइरिस जल्दी ही क्या करता है? फैल जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या कर देगा? तो यहाँ पे आ जाएगा और क्या करेगा? प्रकाश को नियंत्रित कर लेगा, थोड़ा सा प्रकाश अब अंदर जाने देगा। हाँ, वो चमकता क्यों? एकाएक ढेर लाइट तुम मार रहा है ना, अब हाँ ढेर लाइट तुम मारेगा। आंख क्या करता है? आंख की आइरिस का है प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए है। अगर ये ज्यादा अगर यहाँ पर जाएगा तो वहां पर कुछ दिखता ही नहीं है, पूरा इमेज इतना बन जाएगा पूरा आगे ब्लैंक। समझा? इसलिए क्या करता है? जो आइरिस होता है, इसका काम जो होता है, ये क्या करता है जी? सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा तो किसका नियंत्रण करेगा? प्रकाश को नियंत्रित करता है। या एक बात और तुमको बता रहे हैं, जैसे तुम घाव में से आया, एक बैग चल जाओ अंधेरा घर में, कुछ नहीं तुमको दिखेगा, है ना? क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये सटा हुआ ऐसे रहता है, प्रकाश कम जा रहा है। अब प्रकाश कम जाएगा तो दिखेगा जी नहीं ना, इसीलिए फिर क्या करता है? सिकुड़ जाता है। हो सकता है नहीं, कुछ देर के लिए हल्का से अति होता है। समझा ना? क्या? अरे यार मेरे, वहां से ऐसा ताकेंगे, वहां से बहुत सारा प्रकाश आता है। अब डायरेक्ट पड़ेगा वहां प्रकाश, तो कितना नियंत्रण करेगा? नियंत्रण करेगा, कितना करेगा? अब उतना ढेर माने प्रकाश लगता जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंखों दर्द करने लगेगा, रेटिना बाहर पड़ जाएगा, दर्द करेगा। और दर्द करेगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग का आंख हो सकता है कि अगर ज्यादा इसे करते रहे तो खराब भी हो जाए। समझा? अब आगे देखो, तो याद रखना आइरिस क्या करता है जी? ये घटाकर बढ़ाकर क्या किया जाता है? इसको प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। समझा? अब देखो, अब सिलियरली पेशिया, तो देखना कार्बाइड के पीछे वाली परत पश्चिमाभी
यानी सिलियरली पेशिया होता कहलाती है। यानी देखो ये जो होता है ना इधर ये वाला क्या है, सिलियरली मांसपेशिया है। ये वाला कुछ है जी, सिलियरली मांसपेशिया है। याद रखना यह मांसपेशिया एक समूह है जिससे क्या होता है, नेत्र लेंस की मोटाई और मोटाई में परिवर्तन लाया जा सकता है। समझा? देखो तुमको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं बढ़िया से। देखो यहाँ पे हमको पहले बताओ, यहाँ पे तुमको आइरिस कौन दिख रहा है? आइरिस कौन दिख रहा है? तो ये वाला है, ये वाला तो तुमको दिख रहा है ना, अंगुली नंबर रचना, ये क्या है? आइरिस। ये वाला कौन सी है? सिलियरली पेशिया। क्या है जी? सिलियरली पेशिया। मांसपेशिया पेशिया बोलो, ठीक है, सिलियरली पेशिया है। समझा जी? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ पर क्या करता है, ये जो है छोटू ना, यही वाला क्या है जी, ये अगला भाग है। ये कैसा है? अपारदर्शी है। अपारदर्शी तो क्या करेगा, ये प्रकाश को नियंत्रण करेगा। इधर से प्रकाश आएगा तो इतना ही मात्रा से जाएगा, है ना। अगर मान लो कि इसको और आगे मैं ऐसे हम बढ़ा दे, ऐसे बढ़ा दे, तो एक देखो इधर से, अब इधर से कम प्रकाश न जा रहा है जी, देखो तो खाली यही न जा रहा है इधर से, तो कम मात्रा में हो गया ना प्रकाश है। अगर यहां से मान लो कि हम गए कहां पे, अंधेरा घर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मांसपेशिया जो हो जाएगा वो हट जाएगा, पीछे में सिकुड़ जाएगा। तो अब देखो तो ज्यादा मात्रा में न जाएगा, है ना। तो याद रखना कि सिलियरली पेशिया से यानी आइरिस से क्या होता है जी, सॉरी सिलियरली आइरिस यानी परितालिका जो होता है, परितालिका नहीं होता, परितारिका होता है ना। हाँ परितारिका, वही तो, परितालिका नहीं, परितारिका। परितारिका जो होता है यानी आइरिस जो होता है, ये क्या करता है जी, ये घटता है और बढ़ के क्या करता है ना, घट और बढ़ के क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ प्रकाश को, आंख में प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? तो परितारिका या बोलो आइरिस। समझ में आ रहा है? अब तुमको से पूछ जाएगा बताओ लेंस के मोटाई को घटाता बढ़ाता कौन सा है? तो सिलियरली पेशिया। यहाँ पर देखो पश्चिमा भी यही वाला ना सिलियरली सिलियरली पेशिया है। आगे वाला तो आइरिस, हाई वाला पीछे वाला तो कौन? सिलियरली पेशिया। समझा? इसका काम होता है ना कि आंख के लेंस को मोटा कर देता है तो कभी पतला कर देता है, कभी मोटा करेगा तो कभी पतला करेगा, है ना। आइए वाला के अभी कुछ बता रहे थे, नहीं 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 नहीं, हम तुम नहीं समझा। मान लो आंख का लेंस है, कुछ है, आंख का लेंस से जुड़ा रहता है कौन? सिलियरी पेशिया। समझा? आई अखवा के आगे रहता है आइरिस। आइरिस जो होता है, आइरिस कहां रहता है जी? आंख के आगे रहता है। आइरिस जो होता है ना वो आंख के आगे रहता है, और जो सिलियरली पेशिया होता है वो अखवा से जुड़ा रहता है, लेंसवा से जुड़ा रहता है, ऐसा। हाँ, तो अगर लेंस का मोटाई अगर घट और बढ़ रहा है तो सिलियरली पेशिया करेगा, ठीक। अगर प्रकाश को कोई नियंत्रण, कोई कम और ज्यादा जाने दे रहा है तो कौन? आइरिस। समझ में आया? हाँ, मोटा ई करेगा, आई प्रकाश को कितना जाना है, थोड़ा सा जाना है कि ज्यादा जाना है, उसको ई देखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ जाए ना। तो यही क्या था जी, तो याद रखना क्या है कि ये वाला जो है ना, ये वाला तो सिलियरली पेशिया क्या करता है जी, वो लेंस की मोटाई को घटाता बढ़ाता है, और आइरिस क्या करता है, तो प्रकाश को नियंत्रण करता है। आइरिस को रवायत का पहला भाग और ये क्या होता है, दूसरा भाग, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या है, पुतली।
है ना पुतली। देखो दोनों आइरिस के बीच में एक क्या होता है जी, छेद होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। देखो तनी छोटुआ, हर दोनों के बीच में ये आइरिस है ना, ये भी आइरिस है। आइरिस के बीच में वो यहाँ पर छेद नहीं दिख रहा है, इतना होल बड़ा है ना, यही क्या है, पुतली। क्या है, पुतली। कोई दिक्कत है बताओ, यानी दोनों आइरिस के बीच में क्या होता है, पुतली होता है। नहीं जीवी अलग है, नहीं पुतली अलग होता है नीचे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये समझा कि दोनों आइरिस के बीच वाले क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। देखो अंधेरे में पुतली स्वतः क्या हो जाता है जी, फैल जाता है। अंधेरे में जो पुतली होता है वो स्वतः फैल जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और जैसे ही प्रकाश आएगा तो प्रकाश में क्या होता है जी, वो पुतली जो होता है वो सिकुड़ जाता है, यानी क्या कर जाता है, छोटा हो जाता है। याद रखना अंधेरे में पुतली कैसा होगा, बड़ा, और लाइट में क्या होगा जी, वो छोटा हो जाता है। ठीक है। देखो कैमरा में जो काम डायफ्राम करता है वही काम आंख का पुतली करता है। ठीक है। अब आगे देखो नेत्र लेंस या क्या जी, एस्फेटिक लेंस, यानी अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन नेत्र लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं जी, नेत्र लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो तो पहले ये पेशियां क्या होता है जी, जिलेटिन जैसा जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस है ना। इधर देखो जो उत्तल, देखो इधर का आंख का जो लेंस बना होता है कौन सा पदार्थ से बना होता है, जिलेटिन नामक एक पदार्थ होता है, उससे बना होता है। ये कैसा होता है, पारदर्शक यानी पारदर्शी होता है ना, जिससे आर पर आराम से हो सके। ये बताओ आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मुलायम मतलब मेरे भैया गजब कर रहा है, समझा इतना। देखो इधर यहाँ पे याद रखो क्या कि देखो सुनो इधर, लड़का ये जो होता है ना, ये जो होता है क्या इसको बोलते हैं, ये जो नेत्र लेंस जो होता है ना, ये किससे बना होता है जी, जिलेटिन नामक पदार्थ से बना होता है, पारदर्शक होता है, मुलायम। क्या बनाना, तुम साइंटिस्ट बनो, बना लेना। ठीक है। अब उसके बाद देखो पारदर्शक क्या पदार्थ है, और देखो ये क्या जी, यह जो है ना कैसा है, एक उत्तल लेंस है, समझा क्या। अरे बात कुछ पूछते रहता है। देखो इधर जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, नेत्र लेंस या एस्थेटिक लेंस कहते हैं, समझा। तो ऐसे ही, अच्छा बताओ पहले, ऐसे ही लोग पता कर लेता है कांच से बना हुआ है, कहीं से निकाला ही ना होगा जी, और निकालेगा तो जिंदा आदमी से निकालेगा कि मतलब फेक संतरा कभी। अब जगह पे याद रखना है कि जो नेत्र लेंस जो होता है वो जिलेटिन पारदर्शक पदार्थ से बना होता है, यह एक उत्तल लेंस होता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है। देखो यह ठीक है डायफ्राम के क्या रहता है, पीछे रहता है, समझे ना। और ये किसको से बंधा हुआ रहता है जी, सिलियरली पेशिया से बंधा हुआ रहता है। किससे बंधा हुआ रहता है, सिलियरली। क्या, अरे हाँ वही देखो यहाँ पे नेत्र लेंस है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये कौन सा पेशिया है बताओ, सिलियरली। तो एकरे से ना बंधा हुआ बोलो, चाहे इसको लटका हुआ बोलो, इसी से बंध को क्या होता है, लटका हुआ रहता है, समझा क्या। हाँ तो गिर जाएगा तुम्हारा, देखना गिर न जाए, समझा। देखो अब है रेटिना, है ना। तो रेटिना क्या होता है, देखो रेटिना नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। देखो यह जो है ना, ये देखो यहाँ पर ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला,
यहाँ पे तो ये तुमको दिख ना रहा है लेयर, यही वाला क्या है, यही वाला रेटिना है। रेटिना पर प्रकाश रेटिना पर प्रकाश पड़ेगा ना, तो याद रखना ये क्या करता है, यही सेंस करने का काम करता है। कोई भी किसी भी पदार्थ का अगर आंख में कहीं प्रतिबिंब बनता है तो वो कहाँ बनता है, रेटिना पर ही बनता है, समझा। और ये प्रकाश को क्या करता है ना, कोई पदार्थ प्रकाश पहले क्या करता है, यहाँ पे देखो सॉरी, प्रकाश यहाँ पहले पड़ता है, क्या करता है यहाँ पे, प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, और जैसे प्रकाश पड़ेगा तो दो प्रकाश इधर से आएगा और इधर से आएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, और जैसे यहाँ मिलेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, इमेज यानी प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, और ये क्या करता है, सेंस करके ये क्या करता है, इसके द्वारा, इसको नाम है प्रकाश स्नायु। क्या नाम है इसका, प्रकाश स्नायु। और यही क्या करता है ना, सीधा क्या कर देता है, वो भेज देता है। कहां पर इंफॉर्मेशन भेजता है, दिमाग में इंफॉर्मेशन ये भेज देता है, समझा। एकरे में होता है बहुत सारा सेल होता है, रॉड सेल, कोन सेल, समझा तुम लोग को। हाँ देखो इधर पहले सुनो, इधर ये वाला जो है ना, सुनो ध्यान दो इधर, यही वाला जो है ना, यही क्या करता है, ये ब्रेन भी पहुंचाने का एक काम करता है, समझा। ये एक क्या होता है जी, ये ब्रेन भी पहुंचाने का क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। हाँ हाँ नहीं जी, आज देखो पहले निकल, देखो शांत रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बाद में बताएंगे। देखो प्रकाश जो होता है संवेदनशील तंत्रिका उत्तक से बना होता है, समझो बोले इधर, प्रकाश संवेदनशील जो होता है ये क्या होता है, तंत्रिका उत्तक से मिलके बना होता है। कैमरे में फिल्म की तरह काम करती है। देखो कैमरा में जो फिल्म होता है ना, रीलवा जो होता है ना, है ओकरे जैसे नहीं क्या करता है, रेटिना काम करता है, समझा। इसी पे क्या होता है जी, इस पे रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, और इस पे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या कर देगा, ये कहां भेजता है, ब्रेन के पास भेजता है। याद रखना पहले तुम्हें, रेटिना पे जो प्रकाश बनता है, सॉरी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तुम्हारा प्रतिबिंब हमारे आंख पर कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन जब ब्रेन भी इंफॉर्मेशन जाता है ना, तो ब्रेन इसको सीधा करके देख लेता है, ठीक। हाँ देखेगा। अब देखो इलाज प्रकाश स्नायु है, बस प्रकाश स्नायु। अब देखो इधर, अभी बताया प्रकाश स्नायु का काम क्या होता है, जितना भी रेटिना पे जो भी मतलब इमेज बनेगा, उस इमेज को मतलब क्या करना है, यानी उसको महसूस करना है, और करके कहां भेज देना है जी, दिमाग के पास भेज देना है ना। देखो जब दृष्टि पटल या रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदना उत्पन्न होती है ना, और प्रकाश स्नायु द्वारा यानी प्रकाश स्नायु, देखो इसका एक और नाम है दृक् तंत्रिका, याद रखना इसका एक और नाम है क्या, दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिससे हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, है ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो आंख के जिस भाग से संवेदना यानी मस्तिष्क तक पहुंचता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश स्नायु कहते हैं। यानी आंख से इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक जिस भाग से पहुंचता है, उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाश स्नायु कहते हैं। याद रखना फिगर में ये वाला जो है ना, ये क्या है, प्रकाश स्नायु है, और ये जो है ना, ये बहुत सा तंत्रिकाओं का क्या है, गुच्छा है, ठीक। जाओ।